It's been a week since the T20 World Cup triumph, and specifically with regard to how Indian team, each individual player has been acknowledged for their contribution. Indian spinner Kuldeep Yadav also returned to the hometown. So India today's Simar Chawla caught up with the champion in Uttar Pradesh. Listen into this exclusive conversation. वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी अपने अपने शहर लौट रहे हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत और सम्मान हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में, जहां के लोकल बॉय कुलदीप यादव पहुंचे हैं। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। आपकी पहली आईसीसी ट्रॉफी थी ये, क्या वो फीलिंग थी जब आपने हाथ में वो ट्रॉफी पकड़ी? व्हाट वाज द फीलिंग ऑल अबाउट, प्लीज एक्सप्लेन। 100% बहुत खुशी थी, वो शायद बयां भी नहीं किया सकते। बट हाँ, ट्रॉफी जो फील किया तो शायद ऐसा लगा कि एक ड्रीम होता है, जो पेंडिंग होता है ड्रीम, जो शायद हमने 2023 में मिस कर गए थे फाइनल में। तो जो उसका गम था शायद उस टाइम वो खुशी में कन्वर्ट हो गया था जब मैंने ट्रॉफी उठाई। वो वाकई वो बहुत अच्छे पल थे। और वो हमेशा जब आप ट्रॉफी जीतते हैं तो हमेशा आपके जहन में वो बार बार रिपीट होता रहता है कि आपने वो अचीव किया। बट हाँ, बहुत इमोशनल भी थे क्योंकि शायद इतना टाइम लगा हमें ट्रॉफी जीतने में। और जब से मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट 8 साल से, पहली बार मुझे मौका मिला आईसीसी ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीतने का, तो उसकी खुशी शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता। 2023 की आपने बात करी, एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था पूरे इंडिया के लिए। आप लोग एज अ टीम, क्या एटमॉस्फेयर था, आपका पर्सनल मेंटल जो स्टेटस था वो कैसा था, कैसे उभर पाए उससे? बिल्कुल, तकरीबन 2 हफ्ते बहुत टफ थे हमारे लिए, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा था। अब जब भी मॉर्निंग में जब भी उठता था हमेशा सोचता था कि शायद अभी ये टाइम के मैं पीछे चला जाऊँ और चेंज कर दूँ ये चीज़ें। बट टाइम ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है, और जो चीज़ हो गई थी फिर वो निकल गई थी। बट हाँ, जब हम वापस रीग्रुप हुए साउथ अफ्रीका में, और शायद उन 2 हफ्तों में हमेशा ये बहुत डेस्परेशन थी कि आईसीसी ट्रॉफी जीतनी है, वो कैसे भी जीतनी है। ये मुझे नहीं पता था कैसे जीतेंगे, बट हाँ, वो एक डेस्परेशन थी कि आईसीसी वर्ल्ड कप जीतना है। तो जब हम रीग्रुप हुए साउथ अफ्रीका में, तो हमने जो छोटी छोटी चीज़ें थी ऑब्वियसली उस पर हमने बहुत फोकस किया। और जैसे ही हम वर्ल्ड कप के लिए गए तो एक टीम का जो एक माहौल होता है वो बहुत अच्छा था, जो वाइब होती है वो बहुत काफ़ी अच्छी थी। और सब एक ऐसा दिख रहे थे कि हम खेलने आए हैं, डोमिनेट करने आए हैं। और इस वर्ल्ड कप में सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब ऑब्वियसली अगर 1-2 प्लेयर चलते हैं तो टीम शायद उतनी लंबी नहीं जाती है। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सारे पिक करने चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे तो सबको परफॉर्म करना ही होता है। तो शायद वो पूरा सपोर्ट रहा है, और पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था। और इवन जो नहीं भी खेले उनका बहुत सपोर्ट था, वो दिल से एक टीम की तरह थे। और सपोर्टिंग स्टाफ में जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ऑफ द फील्ड, जो हम करते थे, डिस्कशन करते थे, टैक्टिक्स डिस्कस करते थे, वो स्पॉट ऑन थी। तो प्लानिंग बहुत अच्छी थी और बस एग्जीक्यूट करना था फील्ड पे जाके, और वो चीज़ अच्छी हुई। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको देश का दीपक तक कह दिया। मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा लाइट मोमेंट था जिसमें आपने बताया कि कैसे आपने रोहित शर्मा को वो स्टेप सिखाया, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। कैसा इंटरेक्शन? नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत खुश थे। और सबसे पहले तो थैंक यू उनको मैं बोलना चाहूँगा जो पूरी टीम को इनवाइट किया और अपना टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। और काफ़ी अच्छा लगा हमें उनसे मिलके, और बहुत खुश थे। और बहुत से जो भी क्रिकेट में फील्ड में मोमेंट्स हुए उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे से भी बहुत डिस्कस किया बॉलिंग को लेके कि आपका क्या प्लान होता है जब बॉलिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। बट हाँ, बहुत फ़नी भी 2-3 इंसिडेंट हुए थे जिसमें उन्होंने रोहित भाई को बोला था कि डांस के बारे में। तो ऑब्वियसली थोड़ा वो भी आया उस पर, तो उस पर चर्चा हुई थी। देखा आपने स्टेप सिखा रहे थे रोहित शर्मा को, जो उन्होंने आगे जाके परफॉर्म। बिल्कुल, मैं उनको सिखा रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा किया था। चलिए, एक मैच की बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव का जो कैच था वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही वो बॉल हवा में गई, आप लोग के मन में क्या चल रहा था? क्या दिमाग में चल रहा था कि वर्ल्ड कप हवा में गया है कि क्या? मोमेंट्स में उतना फील नहीं होता है। ऑब्वियसली 16 रन चाहिए थे, और टीम इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस करती है। आई मीन क्रेडिट जाता है फील्डिंग कोच को, जो कि रिलैक्स नहीं होते सारे प्लेयर पर, इतनी प्रैक्टिस कराते हैं। ऑब्वियसली सारे बैट्समैन जो उनका रोल है फील्ड पे कि कहाँ कहाँ उनको फील्ड करनी है, उस पर वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, खूब कैचेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यकीन भी होता है, अपने प्लेयर पे भरोसा होता है कि नहीं, अगर कैच जाएगा तो वो पकड़ेंगे।
और ऑब्वियसली जब कैच पकड़ा तो आप कंफर्म करते हैं कि पकड़ा कि नहीं, तो सबने कंफर्म किया सूर्य ने पकड़ा है, तो उसने बोला कि अभी मेरे को पता नहीं है, शायद टच नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा फिर जब रिप्ले में देखा तो ऑब्वियसली वो नहीं टच हुआ, तो बहुत रिलैक्स हुए, क्योंकि वहाँ से फिर 5 बॉल पे 16 रन बनाना थोड़ा टफ था और एक सेट बैट्समैन आउट हो गया था, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि शायद हम निकाल सकते हैं। ऐसा मोमेंट आया था जब 30 पे 28 चाहिए थे, लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया, आप लोग की टीम में क्या चल रहा था, विश्वास था उस वक्त कि जीत सकते? नहीं, गेम इतना तेज चलता है उस टाइम पे, आप डिस्कस करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप ऑब्वियसली कैप्टन बॉलर से डिस्कस करता है कि क्या फील्ड है, क्या लेना है, और जब हार्दिक ने क्लासन को आउट किया तो हम शायद गेम में वापस आए। शायद उससे पहले जसप्रीत ने बहुत अच्छा ओवर डाला था, क्लासन के आउट होने से हम थोड़ा गेम में वापस आए, क्योंकि उनके पास कोई बैटर नहीं बचा था। और जिस तरह से अर्शदीप, हार्दिक, फिर जस्सी के 2 ओवर थे, वो वाकई उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और लास्ट के डेथ ओवर में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टीम का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा, हर सिचुएशन में कोई ना कोई आके परफॉर्म किया है, तो उसकी वजह से वर्ल्ड कप जीता। मुंबई का विक्ट्री शो कैसा था, वो आपके जहन में कैसे याद रहने वाला? वो शायद मैं कभी भूल भी नहीं सकता। ओबियसली ऐसी चीज़ मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की, और रोहित भाई ने शायद दूसरी बार एक्सपीरियंस की, क्योंकि वो पहले T20 वर्ल्ड कप में थे। तो वर्ल्ड कप उनके लिए ही था ओबियसली, जिस तरह से उनकी प्लानिंग रही है और जिस तरह से उनका प्यार रहा है टीम को लेके, टैक्टिक्स में जिस इंटेंट की बात करते, जिस इंटेंट से वो जो उन्होंने जाके जो हम बात करते थे टीम मीटिंग्स में, डिस्कस करते थे ऐसे में खेलना चाहिए, जिस अप्रोच से खेलना चाहिए, वो अप्रोच से वो बैटिंग किया उन्होंने टूर्नामेंट में और लीड किया टीम को, तो वो उनको पूरी जाती है ट्रॉफी। और ऑब्वियसली वो प्राउड मोमेंट था, और जो भी मुंबई में हुआ वो वाकई वो अनरियल था मेरे लिए। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा और जडेजा जैसे दिग्गज प्लेयर्स का लास्ट T20 इंटरनेशनल था, वो एक कैसी फीलिंग थी कि आपने फेयरवेल जिस तरीके की इनको देनी चाहिए थी वो दे दी, वो कैसा सेटिस्फैक्शन है, वो क्या? बिल्कुल, आई मीन इससे अच्छा तो शायद T20 फॉर्मेट से जो रिटायरमेंट उन्होंने और शायद उन्होंने परफॉर्मेंस ऐसी ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो इससे अच्छी चीज़ तो मुझे नहीं लगता है कि शायद होगी। जब T20 आप खेले और वर्ल्ड कप जीत के आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उससे अच्छी फीलिंग भी नहीं हो सकती। ऑब्वियसली जिस फाइनल मैच में विराट भाई ने 50 रन बनाया, 70 ऑड रन बनाया, मैच बने, तो आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होंगे अपने क्रिकेटिंग करियर से T20 फॉर्मेट में। साथ ही रोहित भाई, साथ ही जडेजा, जिन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेली ओवर द ईयर्स।